नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नोबल आईटीएन में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड में सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बेस की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेस है। और अगर हम बात करें डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की, तो हमने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ से कुछ फीचर्स बोरो किए हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो टॉपिक है कि किस कंट्री से हमने कौन सा फीचर बोरो किया है, वो एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। क्योंकि इसे एक इजी लेवल का क्वेश्चन कंसिडर किया जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में, और एक्सपेक्ट किया जाता है कि हर एक जो भी एप्लीकेंट है वो इसे अटैम्प्ट करे। आपने देखा होगा, जब आप किसी भी एग्ज़ाम को एनालाइज करते हो तो आपको पता चलता है कि पेपर ईजी था या मीडियम लेवल का था या टफ लेवल का था। तो उसकी कैटेगरी यही होती है कि टाइप ऑफ क्वेश्चन जो इसमें पूछे गए हैं, किस टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो आपका सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इजी कैटेगरी का टॉपिक है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और जो उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। तो इसी के चलते ये जो टॉपिक है आपका आपका इजी कैटेगरी में आ जाता है। आप जितनी भी चीज़ें येलो बैकग्राउंड से देखेंगे और ब्लैक उसमें टेक्स्ट का कलर होगा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके अलावा सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके पास अगर टाइम की कमी है या फिर आपका पढ़ने का मन नहीं है बाकी चीज़ें, तो आपको येलो बैकग्राउंड विद ब्लैक टेक्स्ट वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो याद करनी है, क्योंकि 90% केसेस में यही वाली चीज़ें डायरेक्टली एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले आयरलैंड से क्या लिया गया है। आयरलैंड से हमारा लिया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम डीपीएसपी भी बोलते हैं। ये हमारे पार्ट 4 में आते हैं। फंडामेंटल राइट्स के बाद फंडामेंटल राइट्स हमारे पार्ट 3 में आता है, ये आता है पार्ट 4 में। कहाँ से कहाँ तक है आर्टिकल 36 से लेके 51। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। आयरलैंड से जो दूसरी चीज़ ली गई है वो है मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर हम बात करें प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन का मेथड है वो इनडायरेक्ट टाइप के इलेक्शंस होते हैं। ये कौन से आर्टिकल में आया है? आर्टिकल 55 में पता चलता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है कॉन्करेंट लिस्ट। एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया, येलो कलर का जिसमें बैकग्राउंड हो और ब्लैक कलर का टेक्स्ट है, तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। मैंने उसे स्पेशली इसी हिसाब से डिज़ाइन किया कि सारा कंटेंट भी आपका कवर हो जाए, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें भी अलग से हाईलाइटेड रहें। अगली चीज़ बात करें, जॉइंट सिटिंग का जो प्रोविज़न है हमारा, वो आर्टिकल 108 में है। किससे लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। जॉइंट सिटिंग ये कौन बुलाता है? दोनों हमारे हाउसेज की जॉइंट सिटिंग को बुलाने की पावर जो होती है वो प्रेसिडेंट के पास होती है, लेकिन इसे लीड कौन करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। बुलाता प्रेसिडेंट है, कॉल कौन करता है? प्रेसिडेंट, और लीड कौन करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 108। उसके बाद अगला आता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स वाली चीज़ है, आर्टिकल 301 से लेकर 307 में है, वो भी हमारी ऑस्ट्रेलिया से बोरो करी गई है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो दो थी। आयरलैंड से लिया गया है डीपीएसपी, और ऑस्ट्रेलिया से ली गई है कॉन्करेंट लिस्ट। ये दोनों एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। कनाडा की बात करें तो कनाडा से जो पूछा जाने वाली चीज़ है वो है फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है उसमें फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है? जो हमारा सेंट्रल है वो उसकी पावर बाकी स्टेट गवर्नमेंट की पावर से ज़्यादा होती है। तो इसी टाइप के स्ट्रक्चर को हमारा फेडरल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये कहाँ से लिया गया है? ये आपका लिया गया है कनाडा से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 143, जिसे आई लव यू आर्टिकल भी बोलते हैं। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 143, 243 और 343 तीनों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। मैं ट्राई करूंगा हाल फिलहाल में जल्द से जल्द आपके लिए आर्टिकल वाला एक ही लेक्चर लेके आने वाला हूँ, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं कवर करूंगा। और मिडिवल हिस्ट्री का आपका क्विक रिवीजन की आपकी बहुत डिमांड है, वो मैं ट्राई करूंगा कि जल्दी से जल्दी वो भी लेके आऊँ। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा कंटेंट बनाने का, मैं डेफिनेटली आपके लिए वो लेके आ जाऊँगा। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है किसी भी मामले में। ये आर्टिकल हमारा 143 है। ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है कनाडा से। सेंटर अपॉइंट्स दी गवर्नर ऑफ दी स्टेट्स। स्टेट के जो गवर्नर है उन्हें कौन अपॉइंट करेगा? सेंटर। ये वाला चीज़ कहाँ से ली गई? ये भी कनाडा से। कनाडा से जो सबसे ज़्यादा याद करने रखने वाली चीज़ है वो है फेडरल स्ट्रक्चर विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। उसके बाद हम बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की। यूनाइटेड किंगडम से हमें हमारा लिया गया है सिंगल सिटीजनशिप, रिट्स। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। रिट्स आपकी फंडामेंटल राइट्स में भी आती हैं। आपने देखा होगा आर्टिकल 32 और 226 से मतलब है कि हाई कोर्ट भी हमारा रिट जारी कर सकता है
फंडामेंटल राइट्स के टर्म्स में। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ और सिर्फ रिट जारी करने की परमिशन या पावर जो है वो फंडामेंटल राइट्स के केस में है, वहीं हाई कोर्ट आपका बाकी केसेस में भी रिट जारी कर सकता है। तो अगर हम बात करें रूल्स ऑफ लॉ कहता है कि किसी भी गवर्नमेंट से ऊपर लॉ है, लॉ इज़ सुपीरियर टू एनी गवर्नमेंट। ये कहाँ से लिया गया है? ये गया है हमारा, लिया गया है यूनाइटेड किंगडम से। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हमारा यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम कनाडा कवर कर चुके हैं, यूनाइटेड किंगडम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आयरलैंड से इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? डीपीएसपी ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट, कनाडा से फेडरल स्ट्रक्चर विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, यूके से सिंगल सिटीजनशिप, और आपकी रिट्स। जो सबसे मेन चीज़ है जो अब बहुत ज़्यादा बार पूछी जाती है वो है हमारी फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आपके लिए गए हैं यूएसए से, और वहीं बात करें रिट्स की तो रिट्स हमारी ली गई हैं यूके से। जुडिशियल रिव्यू वाला कॉन्सेप्ट ही हमारा यूएस से लिया गया है। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट को निकालने के लिए जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता है, महाभियोग जिसे कहते हैं, आर्टिकल 61 में जो मेंशन्ड है वो हमारा यूएस से लिया गया है। और रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस जो हमारा 124 के 4th क्लॉज में है वो भी हमारा यूएसए से लिया गया है। प्रेम्बल का कॉन्सेप्ट भी हमारा जो जवाहरलाल नेहरू ने सजेस्ट किया था वो भी हमारा यूएसए से लिया गया है। तो यूएसए से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू और प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तीनों एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें जर्मनी से तो जर्मनी से हमारा सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। कभी भी आपसे इमरजेंसी के बारे में पूछा गया, इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, तो आपको जर्मनी टिक करना है। उसके बाद हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हमारे लिया गया है अमेंडमेंट्स इन दी कॉन्स्टिट्यूशन में जो हम अमेंडमेंट करते हैं वो वाला कॉन्सेप्ट हमारा साउथ अफ्रीका से लिया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हमने कोई ऑलमोस्ट बहुत सारी कंट्रियों को कवर कर लिया। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बहुत सारी कंट्रीज से मिल के मेन पार्ट्स हमने बोरो किए और उसी से हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो जो कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। साउथ अफ्रीका की बात करें, मैं जैसा बता चुका हूँ अमेंडमेंट्स आपके साउथ अफ्रीका से लिए गए हैं। इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा भी आपका साउथ अफ्रीका से लिया गया है। आपको देखने में कंटेंट बहुत ज़्यादा लग रहा होगा तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप एटलीस्ट जो जो चीज़ें ब्लैक टेक्स्ट में विद येलो बैकग्राउंड हो आप उसे ज़रूर याद करिएगा। ये सब चीज़ें एग्जाम में आई हुई हैं। अगर हम बात करें फ्रांस की तो फ्रांस से लिया गया है आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड रिपब्लिक इन दी प्रेम्बल। ये सारी चीज़ें जो है हमारी प्रेम्बल में है, ये हमारी फ्रांस से ली गई है। और प्रेम्बल कहाँ से लिया गया है? प्रेम्बल हमारा लिया गया है यूएसए से। और इसका आइडिया किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। यूएसएसआर जो आज के टाइम में रशिया है उससे क्या लिया गया? फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल राइट्स हमारे कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से। रिट कहाँ से ली गई है? यूके से। फंडामेंटल ड्यूटीज़ यूएसएसआर से। आइडियल्स ऑफ जस्टिस इन द प्रेम्बल जिसमें कि हमारा सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल है, तो वो कहाँ से लिया गया है? वो भी हमारा रशिया से। उसके बाद हम बात करें जापान की तो जापान से हमारा लिया गया कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीड्योर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो आप लोगों को जो चीज़ें याद रखनी है मैं एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ, जो जो मेन चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा याद रखनी है। अगर आपके पास टाइम है तो बाकी चीज़ें भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो येलो बैकग्राउंड है इसे तो आपको याद रखना है। आयरलैंड से हमारा डीपीएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट, कनाडा से फेडरल स्ट्रक्चर विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। उसके बाद हम बात करें यूके से सिंगल सिटीजनशिप और आपका रिट्स। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यूएसए से तो यूएसए से लिया गया है फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जर्मनी से हमारा लिया गया सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के टाइम में हमारा आर्टिकल 20 और 21 ही है जो सस्पेंड नहीं होते, बाकी सारे आर्टिकल हमारे सस्पेंड हो जाते हैं। साउथ अफ्रीका से हमारा अमेंडमेंट का कॉन्सेप्ट लिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 368 अमेंडमेंट के लिए। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस से इसे याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। उसके बाद यूएसएसआर जो कि हमारा रशिया, वहाँ से ली गई है फंडामेंटल ड्यूटीज़। और जापान से कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको जो मिलेगा वो मिलेगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ से लिया गया है आपका आयरलैंड से। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा सही लगा होगा। थैंक यू।